हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अयन बदनानी व्लॉग्स में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जो उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित है, लाखा मंडल। यहाँ का इतिहास, पौराणिक कथाएं और अद्भुत वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइज अपने होम टाउन नौगांव से, और आज हम जाएंगे गाइज शिवनगरी लाखा मंडल, जहाँ की मान्यता ये है कि मतलब एक पौराणिक समय में वहाँ पर मृत लोग जिंदा हो जाते थे, और कहा जाता है कि वहाँ पर लाखों शिवलिंग है। तो गाइज चलते हैं अभी लाखा मंडल और लाखा मंडल का इतिहास जानते हैं। तो अपने हार्टिक्स भाई हैं और वी आर गोइंग लाखा मंडल। लाखा मंडल देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। सफ़र में हरियाली और पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ तक बांधे रखेगा। तो गाइज ये गुफा है जहाँ से पांडव बाहर निकले थे। इस गुफा के दर्शन हम सबसे आखिरी में करेंगे। तो अभी पहले मंदिर के दर्शन करके आते हैं, फिर बाद में इस गुफा के दर्शन करेंगे। लाखा मंडल, जहाँ शिवलिंग की चमक से झलकती है दिव्यता की अनोखी छवि। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिवनगरी लाखा मंडल में। और लाखा मंडल जौनसार क्षेत्र में आता है, और यहाँ के जो बारे में बताते हैं कि यहाँ पर पौराणिक समय में मृत लोग जिंदा हो जाते थे। और लाखा मंडल का अर्थ है मतलब यहाँ पर लाखों शिवलिंग मिले थे, जिसके कारण इसका नाम लाखा मंडल पड़ा है। और तो पूरा इतिहास हम जो मंदिर में पंडित जी होंगे उनसे जानेंगे। तो अभी पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पर लाखा मंडल की जो इतिहास है यहाँ पर लिखा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और यह नागर शैली से निर्मित है, और यह 12वीं व 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। तो गाइज़ अभी हमने मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर में आए हो तो हाथ पहले धुलें, उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करें। तो गाइज़ पहले हम लोग मंदिर के दर्शन करके आते हैं, फिर आपको यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं शिवनगरी लाखा मंडल में, और पर कुछ हिस्ट्री है जो हमारे महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। तो संपूर्ण जानकारी हमें पंडित जी बताएंगे। तो पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी। लाखा मंडल के इतिहास के बारे में जानना है। बहुत धन्यवाद आपका। पंडित भगतराम शर्मा, लाखा मंडल। और यहाँ पर जिस स्थान पे आप आए, यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। 4 युगों के शिवलिंग बताते हैं यहाँ पर, जो कि आपके सामने अभी भी विराजमान खड़े हैं। यहाँ पर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों के शिवलिंग है, जिसके अभी आपने अंदर से दर्शन किए वही सतयुग का शिवलिंग है। और उसके बाहर आप अभी देख रहे हैं ये त्रेतायुग का है, ये द्वापर का है, और कलयुग का लिंग अभी आप आगे जाके देखेंगे, जिसमें जल चरण से आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अद्भुत चिंता हरण महादेव, आपके मन की चिंता को हरने वाले महादेव, ऐसे लिंग के दर्शन अभी आप और करेंगे। कहते हैं लाखा मंडल लाखों में एक देवनगर मतवाला है। देव धनुष 2 खड़े हैं, धर्मराज रखवाला, सबकी रक्षा करने वाले पांडव के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हैं। उसको भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उसकी तरफ ही। ये माता महिषासुर मर्दनी भैंसे का वध कर रही है यहाँ पर, यानी दुर्गा माँ जी हाँ। यही है जो आपके बारे में कह रहा था। कहते हैं लाखा मंडल लाखों में एक देवनगर मतवाला है। देव धनुष 2 खड़े हैं, धर्मराज रखवाला, सबकी रक्षा करने वाले धर्मराज, पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। हाँ, ये सामने पार पड़ा लिंग, ये 2 जय विजय यानी भीम अर्जुन भी कहते हैं इनको, वैसे विष्णु भगवान के द्वारपाल भी कहते हैं। और ये यहाँ की बड़ी विशेष बात है ये कि कहते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र में किसी की डेथ होती थी तो एक बार डेड बॉडी यहाँ लाते थे, और मरा हुआ आदमी कुछ नहीं जीवित होता था।
दही चावल खा के दोबारा मोक्ष को प्राप्त होता था। तो किसी माँ का इकलौता बेटा था, अचानक उसका बेटा मर गया। माँ की ममता थी, भाई मेरा बेटा क्यों मरा, क्या बात है, पूछूंगी वहाँ जाके। जैसा बेटा जीवित हुआ तो माँ ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा मेरे को मोक्ष मिल चुका है, मेरे को मोक्ष में जाना है। अब उसके बाद उसका उठना बंद हो गया, क्योंकि भाई कोई आदमी जब मर जाता तो वापस कोई नहीं आता फिर उसके बाद में, तो भाई उसको भी जाना था। तो इसलिए उसके बाद वो उठना बंद हो गया सब। लेकिन डेड बॉडी मैंने भी खूब दिखलाते हुए, वो मेरे सामने की भी खूब बात है। काफ़ी बार देखा मैंने भी, जब डेड बॉडी लाते थे तो पुराने ज़माने में ये होता था कि यहाँ पर जैसे कोई लाता था तो अगर जैन से मरता था तो बैल दान होता था, औरत मरती तो गाय दान होता था। ये परंपरा हम लोगों ने फिर बाद में ख़त्म करवाई। ये आवारा पशु ना छोड़े कोई, अब नहीं होती जी, अब नहीं होती जी। हाँ, धर्मराज जी महाराज हैं तार हुए, आप वहाँ पर भी जाओ, माथा टेको। माथा टेको आपने धर्मराज जी जिन्होंने हमेशा जो धर्म की लड़ाई लड़ी है, पांडवों के बड़े भाई धर्मराज से हमारा हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, तो आज जीत नहीं क्यों हुई। और इसी वजह से यहाँ ये पांडव लोग काफ़ी समय से लाखा मंडल में भी रहे, तो काफ़ी यहाँ से मिलता जुलता वो भी है पांडवों के। हाँ जी। हाँ, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लाक्षागृह बनवाया हाँ था। लाक्षागृह, वो लाक्षागृह ये सामने है। अच्छा, ये वो लाक्षागृह जहाँ पांडव को जलाने की साजिश की गई थी। हाँ जी। तो विदुर जी ने अंडरग्राउंड एक सुरंग बना ली थी। पहले उनको पता लग गया था कि जी। पांडव को लिए खतरा हो चुका है, तो उसको यहीं से अंडरग्राउंड से उनको बाहर निकाल दिया था, उन लोगों को, पांडवों को बस। और उन्होंने सोचा कि सारे पांडव मर गए, लेकिन वो अंडरग्राउंड बाहर हो गए थे जी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी कभी भारत पुरातत्व विभाग ने कभी लाखा मंडल में खुदाई करी होगी, तो देखो यहाँ पर इतने सारे शिवलिंग के अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं कि पंडित जी बता रहे थे कि अभी अगर यहाँ पर और खुदाई की जाए तो यहाँ पर हजारों या लाखों की मात्रा में आपको यहाँ पर शिवलिंग देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं शिवलिंग की ओर, जहाँ तो दोस्तों यह वो शिवलिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे। शिवलिंग में पानी चढ़ाने पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है अपना, यानी हिमालय की गोद में छुपा यह मंदिर अनमोल शिवलिंग की उस अद्भुत चमक में दिखता है सबका मोल। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थल शांति का देता एहसास, लाखा मंडल की यात्रा में हर कदम पर मिलता है प्रकाश। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ की विशेषता है। तो आप देख सकते हैं गाइस हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो यह शिवलिंग इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट लिंगम है। यह गीला होने पर चमकता है और अपने परिवेश को प्रतिबिंबित करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर और आसपास का क्षेत्र वही माना जाता है जहां महाभारत प्रकरण के दुर्योधन ने शंख से निर्मित लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। मुख्य मंदिर के बगल में दानव और मानव की जुड़वा मूर्तियां स्थित हैं। मूर्तियां इसके द्वारपाल हैं। कुछ लोग इन मूर्तियों को पांडव भाइयों भीम और अर्जुन की मानते हैं। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय से भी मिलते जुलते हैं। जब कोई मर रहा था या अभी अभी मरा था तो इन मूर्तियों के सामने एक उपस्थिति उन्हें अंत में समाप्त होने से पहले कुछ समय के लिए जीवन में वापस कर देती है। मानव की शक्ति ने उस व्यक्ति को जीवित रखा, जबकि दानव ने उस व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु के निवास में ले गया। ऐसा कहते हैं जो स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए माँ शिवरात्रि के दिन रात के समय मंदिर के द्वार पर शिवालय के दीपक को निभाकर शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव का यह नागर शैली का मंदिर लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। आसपास फैली हुई बड़ी संख्या में मूर्तियां और वास्तुकला के सदस्य अतीत में एक ही पंथ के अधिक मंदिरों के अवशेष का सुझाव देते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल यह मंदिर ही बचा है। लाखा मंडल में संरचनात्मक गतिविधि का सबसे पहला साक्ष्य
लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। पत्थरों के नीचे देखी गई ईंटों की संरचना के आधार पर पिरामिडनुमा संरचना का निर्माण किया गया था। साइट के एक पत्थर के शिलालेख में सिंहपुरा की शाही जाति की राजकुमारी ईश्वरा द्वारा अपने दिवंगत पति चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजा का पुत्र था, के आध्यात्मिक कल्याण के लिए लाखामंडल में शिव मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड है। लाखामंडल की वादियों में बसी है कहानी पुरानी, शिव की भूमि जहाँ गूंजती है पांडवों की वाणी। हर पत्थर में बसता है इतिहास का जादू, यहाँ की फिजाओं में है श्रद्धा का इरादा। चलो उस धरा पर जहाँ मिलता है मोक्ष का दर, लाखामंडल की गाथा सुनाता है हर शिखर। दोस्तों, हमारे पीछे जो शिवलिंग है या धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित शिवलिंग है, और लाखामंडल जो मंदिर है तो देख रहे होंगे आप, इसका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था। वो भी जो नागर शैली है उस शैली द्वारा ये निर्माण मंदिर है। और पंडित जी ने बताया था पौराणिक समय में कुछ समय के लिए यहाँ पर मृत लोग जिंदा हो जाते थे, तो यहाँ पर लाते थे और उनके मुख में दही चावल डालकर उन्हें जिंदा किया जाता था, और जो भी उनके मन में कुछ बात कहने को थी तो वो कहकर फिर मोक्ष को प्राप्त होते थे। यानी कि कुछ समय के लिए वो लोग जिंदा होते थे, जो भी उन्हें कुछ कहना होता था अपने परिवार को, वो कहकर वो फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पर ये एक ऐसी नगरी है कि जहाँ पर मृत लोग जिंदा हो जाते थे। यानी इस कहानी से विदित होंगे कि दुर्योधन ने एक महल बनवाया था, लाख का महल। तो ये देख सकते हैं पंडित जी ने बताया है कि यहाँ ये वही महल है जो कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए जो महल बनाया था, वो यह महल है। अब ये वर्तमान समय में खंडर हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर खुदाई करी तो यहाँ पर लाखों की संख्या में शिवलिंग मिले थे, जिनके कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। और हमारे जस्ट पीछे है भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। ठीक है, तो इनमें से ये क्या करते थे कि जो मृत आदमी था उसके लिए, मतलब उसमें कुछ समय के लिए प्राण उनको दे देते थे कि तुम्हें अगर कोई भी तुम्हारे मन में इच्छा हो जो तुम बताना चाहते हो अपने परिवार वालों को, उनका काम ये था कि प्राण देते थे। और प्राण हरने वाले ये हैं, आप देखिए जो इस मंदिर का निर्माण है वह जो विश्वकर्मा थे, भगवान विश्वकर्मा, उन्होंने एक दिन में तैयार किया है ये मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी हमारे 4 युग हैं, तो चारों युगों के यहाँ पर शिवलिंग है। अपने हार्टिक्स भाई कुछ ज़्यादा ही आज कॉमेडी मूड में है। तो ये था गाइस कुछ लाखामंडल का इतिहास, जो कि महाभारत काल से जुड़ा है, और मुख्य रूप से लाखों शिवलिंग के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर लाखों शिवलिंग मिले थे। ठीक है, तो बस इतना ही। लाखामंडल की धरती पर इतिहास ने लिखी कहानी, शिव के आशीर्वाद से जगती है यहाँ प्राचीन वाणी। लाख के घरों की उसकी धरा पर पांडवों ने ली थी सांस, धर्म और कर्म की धरती पर अब भी बसता है विश्वास। तो गाइस, जो लाखामंडल है देहरादून से इसकी जो दूरी है वो 130 किलोमीटर है। अगर आप कभी आओगे लाखामंडल विज़िट करने तो बर्नीघाट के 500 मीटर मतलब आगे की तरफ, यानी अगर आप कभी यमुनोत्री जाओगे तो बर्नीघाट से 500 मीटर आगे आपको बोर्ड दिख जाएगा लाखामंडल का, तो वहाँ से आप आ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको लाखामंडल के बारे में बताया, तो अब जा रहे हैं हम घर। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।